हेलो। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सेल और सेल डिवीजन, कोशिका और कोशिका विभाजन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये सेल क्या होती है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उसकी जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम लोग सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। आइए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जो दीवार होती है, वॉल होती है हम लोगों की, वो नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रिक से बनी होती है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, जो क्या अनलिमिटेड है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पे है, सारी क्या है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है। और जितनी भी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स के मिलने से बनी होती है। छोटी छोटी सेल्स जब मिलती है तो क्या होती है, एक बड़े से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, सेल का जो डिस्कवर हुआ है, सेल को जो खोजे हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक्की। जो कब डिस्कवर किए हैं इसको, 1665 एडी में ये जो है सेल के बारे में बताए हैं। फिर आगे देखिए, हम लोगों का लिखा है कि व्हाट इज लार्जेस्ट सेल। ये लार्जेस्ट सेल जो है, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। अगर मैं उसे हिंदी में बोलूँगा तो वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे। फिर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछी जाती है कि लॉन्गेस्ट सेल अगर बोला जाए, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आप याद रखिएगा कि ये नर्वस सिस्टम की सेल है, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई जो है वो 3 फीट या सेंटीमीटर में 90 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारी सेल और सेल डिवीजन की जो क्लास है, वो क्लास 10 के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, और जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करती है उसके लिए भी एप्लीकेबल। मैं यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, और ये बहुत ही यूजफुल है। आगे देखिए, फिर हम लोगों की एक टर्म आती है स्टडी ऑफ सेल। सेल जैसे बहुत सारी साइंस में डिफरेंट स्टडीज़ को डिफरेंट नाम दिया जाता है, वैसे ही सेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। जिस साइंस के अंदर में सेल के बारे में डिस्कस किया गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे कि ये क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इस पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो या तो यूनिसेलुलर रहेंगे या वो मल्टीसेलुलर रहेंगे। अच्छा, ये यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब इसमें एक सेल है, वन सेल। और मल्टीसेलुलर मतलब जो मेनी बहुत सारे सेल है, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे है, या तो वो एक सेल के रहेंगे, एक कोशिकीय रहेंगे, या फिर वो मल्टी सेलुलर जैसे बहुकोशिकीय रहेंगे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग्स और बड़े एनिमल्स हैं। फिर देखिए, मैं बताता हूँ आपको ये फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी, एक सेल कैसे डेवलप करके एक बड़ी सी बॉडी को फॉर्म करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी सेल्स होती है जो हमारे बॉडी में बहुत सारी है। ये सेल क्या करती है, जब ये ग्रुप बनाती है तो क्या क्रिएट करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं, तो ये सेल सेल से जब ग्रुप बन गया तो इसे हम लोग टिश्यू कहेंगे। जब ये टिश्यू, ये ग्रुप क्रिएट हो रहा है, जब ये टिश्यू फिर दूसरे ग्रुप में क्रिएट होगी, फिर एक ग्रुप क्रिएट करेगी, नंबर ऑफ ग्रुप क्रिएट करेगी, तो ये क्या बनेगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्गेन बनेगी। और तब ये ऑर्गेन बनाती है। फिर ये ऑर्गेन्स जब बहुत सारी नंबर में ग्रुप क्रिएट करती है, ये देखिए, और ये क्या है, ये दो ऑर्गेन्स थी, ये जब एक ग्रुप बनाई है
तो हम लोगों की क्या बनती है, तो वो सिस्टम क्रिएट करती है, सिस्टम क्रिएट करती है। जैसे आप बहुत सारे सिस्टम्स का नाम सुने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब सारी सिस्टम्स के नाम सुने हैं। ये सारी सिस्टम्स ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं। और जब एक पूरी कंप्लीट जितनी भी सिस्टम्स होनी चाहिए हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जब वो कंप्लीट सिस्टम तैयार हो जाएगी तो हमारा इसके बाद जाके क्या होती है, तो पूरी कंप्लीट बॉडी क्रिएट होती है। तो ये है हमारी सेल के बारे में। आइए फिर अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हम लोगों का सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट बॉडी। आगे देखिए, फिर होती है हम लोगों की राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या है, ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जितनी भी सेल है, सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। फिर आगे देखिए, ये हम लोगों की माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सेल की जो शक्ति मिलती है, जो हम लोगों की बॉडी में ग्रोथ होती है, इसकी जो एनर्जी जो हम लोगों की बॉडी में सेल में जो एनर्जी मिलती है वो कौन प्रोड्यूस करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखिए, फिर है हम लोगों का गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जिसे हिंदी में हम लोग गोल्गी काय भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये सेल के प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट का काम करती है। क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का वर्क करती है। इसीलिए सेल का ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं किसे, तो गोल्गी बॉडी को। फिर है हम लोगों की लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है, ये क्या करती है, जितनी भी सेल की सब्सटेंस होती है उससे ये क्या करती है, डाइजेस्ट करती है और खुद भी डाइजेस्ट हो जाती है। और जो भी इसके कांटेक्ट में आती है उसे ये डाइजेस्ट कर देती है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो इट विल बी द लाइसोसोम, याद रखना है। फिर हम लोगों का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सेल का ब्रेन भी कहते हैं। सेल की जो ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस को बोला जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाई जाती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक इंसान में, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसमें जो है 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम है और 44 जो होती है वो ऑटोसोम होती है। फिर आगे देखिए, फिर है हम लोगों का सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या है, अब ये देखिए, सेल वॉल जो है वो ओनली प्लांट बॉडी में मिलती है, प्लांट सेल्स में मिलती है। उसी तरीके से जो सेंट्रोसोम है वो ओनली एनिमल्स में मिलती है, एनिमल सेल्स में पाई जाती है। कौन सी, तो सेंट्रोसोम। आगे देखिए, फिर है हम लोगों की प्लास्टिड्स। ये भी सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। ये प्लास्टिड फिर से 3 तरीके की है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आइए फिर देखते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और ये प्लांट बॉडी में पाई जाती है। इसी के कारण प्लांट्स की जो लीव्स है उसका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर क्यों होता है, आप याद रखेंगे, ग्रीन कलर प्लांट में क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्लोरोफिल कहाँ मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स का एक पार्ट है। ये प्लास्टिड्स को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसे लवक कहते हैं। फिर देखिए, ये होता है क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसके कारण जो प्लांट्स की फ्रूट्स, फ्लावर जिसका कलर रेड, येलो और जो दूसरे कलर की होती है वो किसके कारण होती है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमोप्लास्ट। फिर आगे देखिए, एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जहाँ पे सनलाइट, प्लांट के वो ऑर्गन जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, जैसे अंडरग्राउंड ऑर्गन्स और रूट्स, उसमें जो कलर होती है, उसमें जो फाउंड होती है वो है हम लोगों की ल्यूकोप्लास्ट।
ये सब कुछ सेल की कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताया। इसके अलावा सेल के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जो इम्पॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है क्वेश्चन। इसके अलावा और भी अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो 8 के बाद 9 नंबर जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मैं बोल सकता हूँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अगर मैं 10 नंबर बोलूँ तो सेल मेम्ब्रेन होती है, CM सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सब कुछ सेल्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे।